नमस्ते नमस्कार, मैं राजीव आप सबके एक बार स्वागत करता हूं आइडियल टॉपर्स एकेडमी समस्तीपुर। राजीव आपको फिर से स्वागत करता है अपना आइडियल टॉपर्स एकेडमी में। चलिए आज का टॉपिक आप लोगों के सामने जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास। कहता है मानव जनन लैंगिक क्रिया है यानी प्रक्रिया है। बुआ मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर टुकड़ा करेजा लीवर फेफड़ा सब। लैंगिक का अर्थ होता है कि आपको सेक्सुअल रिलेशन यानी मेल और फीमेल अलग अलग, समझे? इसको कहते हैं लैंगिक प्रक्रिया। आप जान के होंगे संलेर मतलब मिल जाना और बच्चा पैदा कर देना। तो आज शुरुआत करेंगे हम पहले आपको इसके बारे में जो आप सामने देख रहे हैं। यह है आपका मेल रिप्रोडक्शन पार्ट और यह है आपका फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। दोनों पार्ट के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बना रहिए पूरे वीडियो में, खूब मन लगेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पकड़ेंगे, नाम है वृषण, दूसरा है अंडकोश, तीसरा है अधिवृषण, चौथा है शुक्रवाहिनी वाहिनी। यानी चार चीज़ जानना है। और ये चार चीज़ कहाँ पाया जाएगा? तो ये सिर्फ नर जनन अंग में पाया जाता है। आइए चारों को देखते हैं कहाँ पर क्या है। शुरू करेंगे सबसे पहले वृषण की बात करेंगे। तो वृषण ये है दोस्तों, एक काम किया जाए, थोड़ा जूम कर दिया जाता है कि आपको देखने में, पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर, ये आपका वृषण, ये वृषण का पार्ट है। और ये वृषण में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं गोल आकार का, यहाँ पे ये गोल आकार को जो देख रहे हैं इसी को कहा जाता है वृषण, टेस्टीज कहा जाता है। बहुत अच्छा। अब आपके ऊपर से जो धरे हुए हैं यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये है आपका अधिवृषण, ठीक है। और ये बाहर से जो लग रहे हुए हैं लटका हुआ ऐसा हुए हैं, ये आपका है अधिवृषण। अधिवृषण कहते हैं, सॉरी, एस्क्रोटम, इसको अंडकोश भी कहते हैं, एस्क्रोटम। तो आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझाना चाहूँगा, ये गोल गोल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वृषण। उसके अलावा आप जो ये देख रहे हैं पकड़े हुए ऐसे, ये हो गया आपका अधिवृषण। और ये बाहर से जो लगा हुआ है ये हो गया स्क्रोटम। तो नर पार्ट जो है उसमें तीन चीज़ के बारे में खूब डिटेल से पढ़ना है। पहले हम लोग वृषण को, स्क्रोटम को देख लेते हैं। चलिए स्क्रोटम कहीं देख लेते हैं। इशारा हो रहा है कि सर स्क्रोटम बता दीजिए ना, पहले लीजिए। ये शरीर से बाहर होता है और इसका शरीर से बाहर होने के साथ साथ, इसका शरीर से बाहर होने के साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता है। 2 या 3 डिग्री, याद रखना है, 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर का कम होता है। एक कहानी खत्म। अब मैं थोड़ा सा इसको कम करके दिखाना चाहूँगा। तो आपको मैंने पढ़ा दिया स्क्रोटम, लटका हुआ होता है, खत्म कहानी, एक पीस होते हैं। अब आ जाइए बात करेंगे। अब हम लोग स्क्रोटम तो पढ़ा दिए, अब वृषण में आ जाइए। वृषण आपको यहाँ पर एक ही पार्ट फटा हुआ है, पार्ट कट कर स्लाइड से बना हुआ है। 2 होते हैं, ये ऐसा ऐसा हमारे इसमें 2 होते हैं। और इसका क्या काम होता है भाई मेरे, वर्क क्या है? तो यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, ओनली 1 स्पर्म का निर्माण यहीं पे होता है। और ये शुक्राणु बनने के बाद फिर क्या होता है कि जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, जिसको कहते हैं हम लोग अधिवृषण एपिडिडाइमिस, ये शुक्राणु के इसके अंदर परिपक्व होकर चला जाता है। और फिर इस रास्ते से, कौन रास्ते से रे भाई, थोड़ा सा कलम बदल दो मेरे दोस्त, इस रास्ते से यानी कि ये वाला रास्ते से ऊपर की ओर शुक्राणु चला जाता है। कौन शुक्राणु ऊपर जाएगा? तो आइए, ये शुक्राणु जो देख रहे हैं आप, वो ये शुक्राणु इसे से करते 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 यहाँ जो गया है परिपक्व शुक्राणु गया है, समझे? और परिपक्व शुक्राणु जाते 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 कहाँ गया भाई? ये शुक्राणु शुक्र, इसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्राशय में जाकर सारा शुक्राणु स्टोर हो जाता है। इसके ऊपर देख रहे हैं वो मूत्राशय है, नहीं तो आपको पिक्चर में सब कुछ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, देखिए इस ग्रंथि का काम बता दूँ मेरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, जिसका नाम है प्रोटेस्ट ग्रंथि। नाम भी है प्रोटेस्ट, करता भी प्रोटेस्ट है ये, नहीं प्रोटेस्ट ग्रंथि है, छोटा सा तन्नी हो जाता है बूंद के साथ, जिसका 2 नाम है, बल्बो यूरेथ्रल भी इसको कहा जाता है, समझे? अब देखिए ये मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा है, ये इससे द्वारा शुक्राणु भी निकलता है, इसके द्वारा आपका यूरिन भी निकलता है। दोनों काम इसी के द्वारा होता है। इसको हम लोग, ये पार्ट को हम लोग सीसन कहते हैं, समझे? अब देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। इस रास्ते से जो चीज़ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं सीसन